Well, good morning, students. Today we are going to start the topic staffing. So, first of all, we will try to understand what is staffing and what are the steps involved in the process of staffing. तो पहले हम स्टाफिंग का मीनिंग और उसकी प्रोसेस समझेंगे. स्टाफिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का. तो अब यू नो दैट द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग. तो फर्स्ट वी विल राइट द लाइन स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्या आ जाएगा बेटे? स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस हम आ जाएगा क्या होती है बेटे स्टाफिंग. स्टाफिंग में हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखते हैं. राइट पर्सन को राइट जॉब पर पुट किया जाता. तो स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. ठीक. इट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स ओनली. इट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स ओनली. ये केवल ह्यूमन बींग से डील करता है बेटे. ठीक है. इट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स ओनली. केवल ह्यूमन बींग से डील करता है. और इट इज़ द की फंक्शन. इट इज़ कंसिडर्ड एज द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसे मैनेजमेंट का की फंक्शन माना जाता है. तो कौन कौन से पॉइंट आए? थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ना, पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. राइट जॉब पर राइट पर्सन को पुट करना. एंड इट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स ओनली. क्या बेटे? इट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स ओनली. ह्यूमन बींग्स में डील करता है. एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्या है बेटे? ये की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. नाउ that is what is staffing. So staffing is the third function of management. Staffing means putting right person at the right job. It deals with the human beings only. And last sentence we can say staffing is considered as the key function of management. Staffing को हम key function of management मानते हैं. Next question arises, explain steps in the process of staffing. तो steps in the process of staffing. In the process of staffing. Steps in the process of staffing. स्टाफिंग की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पहला स्टेप है बेटे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. मुझे स्टाफ रखना है अपने. कोई मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और मुझे वहाँ स्टाफ रखना है. तो सबसे पहले तो मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मुझे कितने वर्कर एम्प्लॉय चाहिए, किस कैटेगरी के चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, है ना. सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी. तो इट मीन्स नोइंग हाउ मेनी पर्सन्स एंड ऑफ व्हाट टाइप ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए और किस तरह के चाहिए. तो it means knowing how many persons and of what type organization needs to perform different jobs and accomplishment of organizational objectives. चलिए ये भी पता लगा लिया हमने कि साहब हमें इतने आदमी चाहिए, इस क्वालिफिकेशन के चाहिए, है ना. उसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स स्टिमुलेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब. लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करना, दैट इज़ रिक्रूटमेंट. अब रिक्रूटमेंट कहलाएगा, हिंदी में कहते हैं इसे भर्ती करना कहलाएगा, है ना. तो इट मीन्स स्टिमुलेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह का होता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके. आफ्टर रिक्रूटमेंट people, है ना, lot of candidates or employees have applied for the job. We have received the application. Now the next step will be selection. Selection का मतलब क्या होता है बेटे? जो बेस्ट कैंडिडेट हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना, उस प्रोसेस को सिलेक्शन कहा जाता. तो सिलेक्शन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु है नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब. जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करा है, उन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, बेस्ट कैंडिडेट को पॉइंट आउट करना, बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना, दैट इज सिलेक्शन. आफ्टर सिलेक्शन नेक्स्ट इज प्लेसमेंट. अब प्लेसमेंट किया जाएगा. प्लेसमेंट क्या होता है बेटे? प्लेसमेंट
रेफर्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑक्यूपाइंग द पोजिशन, एम्प्लॉयज़ की पोजिशन को ऑक्यूपाई करना, ऑक्यूपाइंग द पोजिशन फॉर विच ही और शी हैज़ बीन सेलेक्टेड, जिसके लिए वो सेलेक्ट किया गया है उस पोस्ट के लिए उसे ऑक्यूपाई कराना। तो प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑक्यूपाइंग द पोजिशन फॉर विच ही और शी हैज़ बीन सेलेक्टेड। प्लेसमेंट हो गया बेटे। नाउ द नेक्स्ट आफ्टर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो न्यू सेलेक्टेड एम्प्लॉई है उसको जो हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वर्कर्स कर रहे हैं उनसे मिलवाना, उनसे इंट्रोडक्शन करवाना और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस और लॉस और पॉलिसीज़ से फैमिलियराइज कराना, दैट इज़ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू द अदर एम्प्लॉयज़ एंड familiarizing him or her with the rules, regulations and policies of the organization। जो रूल्स रेगुलेशन उनसे फैमिलाइज कराना। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो अब ट्रेनिंग क्या होती है बेटे? ट्रेनिंग का मतलब कुछ नया सिखाना। ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समथिंग न्यू, दैट इज़ नॉलेज, स्किल, एबिलिटी टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, दैट इज़ ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग कहलाएगी। नेक्स्ट डेवलपमेंट, इसी में आ जाएगा बेटे नया पैराग्राफ लिखेंगे। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। क्या है बेटे? ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू डिज़ाइन टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू ग्रो। वो ग्रो करें बेटे। बाई ऑफरिंग बोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट कैन ईजिली अट्रैक्ट एंड रिटेन इट्स टैलेंटेड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट बेटा आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस आप जानती हैं। तो इट मीन्स इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज़ करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन सेट स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उनके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट बेटे करियर एंड प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ हैव बिकम promotion and career planning for employees have become necessary for all the organization। सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है, नेसेसरी हो गया है। मैनेजर्स मस्ट एनकरेज द एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना चाहिए एंड वर्कर्स टू ग्रो। ठीक है। अब फॉर दैट क्या हो सकता है? प्रमोशन इज़ एन इंटीरियर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ करियर। प्रमोशन क्या है? इंटीरियर पार्ट है करियर प्लानिंग का, करियर का। लास्ट हेडिंग इज कंपनसेशन। Compensation means it refers to all the forms of pay or rewards which have been given to the employees and workers for their service। जो workers और employees को उनकी सर्विस के बदले में रिवार्ड और पे फॉर्म करते हैं, किसी भी फॉर्म में दे रहा हूँ, दैट इज़ compensation। तो these are the 9 steps, 9 headings, 9 steps in the process of staffing। I think all are clear to you। ठीक है। So you try to learn this topic. If you have any doubt or confusion, you can ask me. ठीक है। Okay बेटे, in the next video we will take the next topic of staffing।